सभी दर्शनार्थियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है, हम लोग जो है टाटी घाट है ना महाराज जी, हाँ, हम लोग जो है टाटी घाट के जंगल में जो है बैठे हुए हैं और यहाँ का आपको दृश्य भी कुछ देर के बाद दिखाएंगे। अभी तो माने थोड़ा भी हम महाराज जी से कुछ सत्संग करेंगे कि महाराज जी थोड़ा अपना नाम बताइए और थोड़ा कहाँ आपका गुरुद्वारा है, इतना बताने के। हमारा रामदास नाम है। अच्छा अच्छा और दूसरा बुखार बिंद के नीचे अच्छा सनकादिक आश्रम, सनकादिक जी के हमारे गुरु जी। अच्छा सनकादिक जी जी, उनके कृपा पात्र हैं। अच्छा। तो यहाँ महाराज कब से आए हैं ये टाटी घाट में? जो हमारे यहाँ जो अयोध्या दास जी बुढ़ी मूर्ति थी, जी जो 60 साल यहाँ अपना समय बिताया भजन करके, जी उनका शरीर पूरा होने के बाद ही जो है हम यहाँ आए थे। और जो उनके सेवा करने वाला विद्यार्थी था, उसने हमसे यही सहयोग दिया था कि महाराज जी आप सैनी मूर्ति है, हमारे पास कुछ दिन रहिए बस इसी। अच्छा, मैंने अभी ज़्यादा दिन नहीं। हो गए 5वां 6वां साल। अच्छा, और वहाँ सनकादिक महाराज जी के यहाँ कब से? अरे वहाँ तो बहुत हो गए। अच्छा, वहाँ काफ़ी समय। हाँ 3 साल वर्ष तक लगातार। तो आप जो है त्यागियों के जमात में भी खूब घूमे होंगे? नहीं, जमात में ज़्यादा नहीं गए कहीं। अच्छा, महावीर दास लेवा गए थे, उनकी शिष्य हैं। अच्छा। गुरु भाई यहाँ पे वही लेवा। तो जमात में आपका मन नहीं? जमात इसलिए होती है कि जिसके यहाँ न जाना पड़ता दरवाजे तो हमें वो भीख मांगना अच्छा नहीं लगता। हाँ, जमात में थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी आपस में करते रहते हैं। वो जो नांगा लोग होते हैं ना, हाँ। आपस में एक साथ बनाते खाते सब कुछ है, और जब रास्ता में है एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं। ये हमें पसंद नहीं है। तो महाराज जी कहना है कि हम कुछ दिन जो सनकादिक जी के आश्रम में रहें और वहाँ से अभी जो है दो तीन साल हो गए। हाँ नहीं, 4 साल हो गए। हाँ, महाराज जी का टाटी घाट में जो है 4 बरस हो गए। और यहाँ के जो एक महात्मा जी थे अयोध्या दास जी, उनको हम जो है कम से कम 60 वर्ष तक। हाँ 60 वर्ष तक उन्होंने घोर तप किया है। और ये जो बगल में कुटी है, इसी में वो जब सबसे पहले आए थे, उनका एक हम चरित्र ही बता देते। टाटी घाटी की पूरी आबादी जो है उन्हीं की बसवाई है। तो वो जब अयोध्या दास जी यहाँ आए थे, तो जो बगल में वो कुटी थी जिसमें इस समय ठाकुर जी विराजमान है, इसमें बहुत बड़ा एक जो वो लगता था, प्रेत भी लगता था और सर्प भी रहता था। आप सुने होंगे। हाँ हाँ जी। तो कैसी कथा थी ये वो से एक और संत थे पहले। अच्छा, वो वहाँ कुछ भजन का योगी द्वारा तंत्र मंत्र की विद्याएं सीखता था, तो उससे कुछ कमी हो गई, इसलिए सर्प काट लिया था वहीं गुफा में। हम फिर मर गए थे। हाँ वहीं मर गया। फिर प्रेत बना वो? हाँ वही प्रेत। वो तो नहीं हमें समझ में आया, कोई आज तक हमें कोई दिखाई नहीं दिया। नहीं, वो समय अयोध्या दास जी के समय की बात है। नहीं, अयोध्या दास जी को कोई बाधा नहीं उसने पहुँचाया है, क्योंकि वो तो जो उसकी मृत्यु हुई तो उसी के कमी के द्वारा उसके पर उसी दंड मिला, और तो किसी को तो सुनते कि अयोध्या दास जी भागवत करवाए थे, सुने हैं? अरे तो ये तो नहीं सुना हमने। तो वो प्रेत कैसे हुआ था? कारण क्या कि जो महात्मा था वो तंत्र विद्या करते थे। तो तंत्र विद्या करते करते क्या है कि जो महात्मा उनसे कहे थे कि जब सर्प आओ उसको सिर काट देना, लेकिन क्या है हमारे वो मायावी सर्प था, इतना आसानी से तो वो कटेगा नहीं। और वो जो हवन कर रहा था, जो उसे मंत्र को जगा रहा था, तो क्या हुआ कि वो सर्प को जैसे कुल्हाड़ी से काटना चाहे, वो सीधा मस्ते में आकर के काट लिया। और जैसे वो काट रहा महाराज, फिर वो महात्मा मर जाते, अकाल मृत्यु न हुई। तो फिर वो प्रेत बना। प्रेत बनने के बाद जो है, या हमारे अयोध्या दास जी महात्मा नित्य गोपाल दास जी के शिष्य थे। तो वो जब यहाँ रहने लगे तो बार बार उसको माने एक तरह से नहीं सपना दें या कह दें भाई हमारे उद्धार के लिए कुछ उपाय करो, तो इनसे बार बार वो आग्रह करता था। और सर्प फिर जब आग्रह करता था, फिर इन्होंने भागवत कराया। अब आपको ध्यान है कि नहीं, 1994 में जब आया तब की बात, इसके बाद पहले भागवत हो चुकी है। तो दर्शनार्थी क्या हुआ कि जब भागवत कराए, भागवत कराने से उस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, उस प्रेतात्मा का। और जब उद्धार हो जाता है, तभी से जो अयोध्या दास जी रहते हैं यहाँ। अयोध्या दास जी मैंने रह चुके, उनका शरीर छूट गया है। और उनको हमने अपने जीवन में देखा, हमारे संत सेवा बहुत करते हैं, चाहे 10 आवे चाहे 20 आवे, सबके लिए भोजन की व्यवस्था। साइकिल से सीधा लाते थे आबादी से, हाँ, और लाला के खिलाते थे, रहिए भोजन की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। तो महाराज जी का भी कहना, और हमने भी देखा, चाहे यहाँ 10 महात्माओं चाहे 20 महात्माओं, सभी महात्माओं बेचारे सेवा करते थे। और किसी धर्म के अनुयायी, चाहे राम भक्त आवे, चाहे कृष्ण भक्त आवे, चाहे हनुमान भक्त आवे, चाहे भगवान शंकर जी का भक्त आवे, कोई भी भगत आवे, सबके वो खिलाते थे पिलाते थे, उनकी जो है सेवा करते थे। वो बहुत ही सरल थे, उन्हीं के प्रेम पर तो हम भी उस जगह में बैठे हैं। और मैं भी जब उनके पास कोई सामान के लिए, महाराज जी देखो, मैं बल्कि आई मेरी उस समय 20 बरस की थी, लेकिन जब मैं कोई सामान के लिए दे जाता था कि महाराज जी आप जानकी कुंड जा रहे हैं, थोड़ा जरा सामान लेते आना, तो महाराज जरा भी हम नहीं था कि देखो मैंने कल का महात्मा है, हमको देखो कह रहा कि सामान ले।
जरा भी हम नहीं। महाराज जी सामान भी ला देते थे, जरूरत पड़ी आपकी कुटी भी पहुंचा देते, पैसा भी दे देते थे। हाँ पैसा भी दे देते। ऐसा निर्मल और माने सरल स्वभाव के महात्मा शायद इस समय तो अब टाटी घाट मुश्किल नहीं है, है ना। तो मुश्किल इस है। समय वर्तमान में जो है इतने सरल स्वभाव के इतने संत सेवी या परोपकारी महात्मा इस समय बहुत दुर्लभ है। और नित्य गोपाल दास जी की अब मैं आज चर्चा करता हूँ महाराज जी। हाँ जी। उनकी एक माने भविष्यवाणी क्या है, हमारे दादा गुरु जी उनके बारे में भविष्यवाणी किया है हाँ, कि जो हमारे दादा गुरु जी थे परमहंस श्री राम मंगल दास जी, जी जिनके सामने 3500 सिद्ध संत देवी देवता प्रत्यक्ष प्रकट होकर के उनको पद दोहा लिखा है। जी उन्होंने कहा कि जब ये नित्य गोपाल दास जी के बारे में उन्होंने कहा कि ये पूर्व जन्म के बहुत बड़े सिद्ध महात्मा थे और बहुत बड़े महाराज जी तपस्वी महात्मा थे। हाँ हाँ जी केवल उनके अंदर अच्छा उनकी मुक्ति होने ही वाली थी, हाँ, लेकिन अंतिम समय जो शरीर छूटता है ना, उनके मन में थोड़ा मन में वासना ही मान लीजिए कि माने भजन तो हमने बहुत किया, भगवान ने हमारा कल्याण का मार्ग भी बता दिया कि अगली बार तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, लेकिन उनके अंदर थोड़ी वासना इतनी रहेगा इस संसार में हमारा नाम नहीं है। हाँ, तो केवल इतनी वासना के कारण नित्य गोपाल दास जी महाराज जी को दोबारा अवतार लेना पड़ा। और देखो आज तो जाने पूरे धरती में क्या कई देशों में उनका नाम चल रहा है। नाम दे चल तो आज जो नित्य गोपाल दास जी महाराज जी हमारे जो महंत जी हैं महामंडलेश्वर जी हैं, तो नित्य गोपाल दास जी महाराज जी को जो पूर्वजन्म उन्होंने जो है लोकेशणा बाकी थी कि हमारा संसार में नाम हो जाए, इसलिए उनको अवतार लेना पड़ा और आज देखो उनको पूरे संसार में नाम है। तो इसके लिए जो है नित्य गोपाल दास जी महाराज जी को इस धरती में दोबारा अवतार लेना पड़ा, और नहीं तो इनको इस धरती में अवतार लेने की कोई जरूरत नहीं थी, वो उसी जन्म वो मुक्त हो जाते। लेकिन ये बड़े महाराज जी ये भी कहें कि यदि ज़्यादा ये माया मोह में नहीं फंसेंगे तो भगवान को इनको साक्षात्कार भी हो जाएगा। जी और यदि माने थोड़ा माया मोह में फंसेंगे तो थोड़ा समस्या थोड़ा बीच में नहीं होता है, अवरोधक आ जाएगा। लेकिन फिर भी संत नित्य गोपाल दास जी महाराज जी हमारे जो है आज भी देखो संत सेवा, कितनी संत सेवा हो रही है। एक दिन तो कोई बताए कि 800 1-2 हज़ार संत की वहाँ पंगत महाराज जी डेली होती है। जी होती है। और वहाँ भक्तों की बहुत आस्था है, और अवतारी महापुरुष तो ही है, वो कोई साधारण महापुरुष तो है ही नहीं। आज तो राम जन्मभूमि का अध्यक्ष है ना। हाँ तो अध्यक्ष ये- है, हाँ, अध्यक्ष है वहाँ गुरुसराय में। अभी हम उनकी जगह में पागल दास की गए थे और उन्हीं का शिष्य है। हाँ पागल दास। हाँ महाराज जी भी गए थे वहीं। नित्य गोपाल दास जी आज उनके बोलने की क्षमता नहीं है, पर फिर भी आज उनके VIP मोहल्ला में गुरुसराय में, और जैसे कि आगवानी के लिए पूरा शहर सजाया गया, घर सजाया गया, स्पेशल घर दिया गया, इस उनकी पुलिस लगी, सब भगत लगी, रिजर्वेशन, मतलब कि उनके लिए हर व्यवस्था। हमको आप दर्शन करना है तो साधारण समय नहीं कि हम जाके महाराज जी के हाँ दर्शन सत्य करें। बात है। टच नहीं करता 8-10 तो बॉडी गार्ड उनको, है। टच नहीं किया हाँ, जा नहीं। सकता, बाकी दूर से नजर से आप जी, दर्शन कर सकते जी। हैं, बस यही हाल है उनका। बोलने की क्षमता नहीं है। बात इस बार उनकी कितनी उम्र हो गई होगी इस समय? अरे अब तो 90-100 के लगभग। 95 के लगभग तो है ही है। उनके बोलने की क्षमता नहीं है। कहे उनको कहा जाता है कि महाराज जी थोड़ा बोल दीजिए स्टेज में, तो सीताराम सीताराम हाँ काफी सीताराम, बस काफी व्रत इतना। हो गए। हाथ हाथ का इशारा देते हैं। तो हम भी 1-2 बार यहाँ चित्रकूट आए थे महाराज जी, वो जो पुराने राम प्यारे दास जी थे ना, उनके पास आया कर। तो मैं भी फलार पाता था, तो एक बार वो पंगत कर रहे जिस फलारी, वो भी फलारी बगल में बैठे थे। तो हमने नित्य गोपाल दास जी महाराज जी प्रार्थना किया कि आप तो हमारे आश्रम में गए हो, गाजीपुर जो गंगा आश्रम, और आप वहाँ से भी कनेक्ट हैं, और आप जो है गोकुल भवन से भी उनका काफ़ी अच्छा परिचय है। उसमें देखे होंगे, ये ग्रंथ है, इसमें दिखा सकते हैं उनका, उनकी माने फोटो भी है। तो क्या हुआ कि महाराज जी इस ग्रंथ का उन्होंने प्रचार किया। ये देखिए ना नित्य गोपाल दास जी फोटो है, ये देखिए, ये महाराज जी इस ग्रंथ का प्रचार किए थे। वहाँ आ रही है उसमें। हाँ। तो इस ग्रंथ का उन्होंने प्रचार किया था। ये राम के ये है, ये महाराज देख रहे हैं ना, इस ग्रंथ का उन्होंने प्रचार किया था। हाँ, ये हमारे जो गोकुल भवन से भी बहुत कनेक्ट थे। और हमारे जो दादा गुरु जी थे, ये परमहंस जी, ये इन्होंने ही वाल्मीकि जी जो वाल्मीकि भवन बना हुआ है, वाल्मीकि माने उनका जो नहीं बड़ा सा माने वाल्मीकि भवन बना है, उसका उद्घाटन जो है हमारे परमहंस जी इन्होंने ही किया। पहली ईंट जो है माने उसकी नींव की ईंट इन्होंने रखा, क्योंकि इनको वो गुरु मानते थे। खैर गुरु तो अपने उनके अपना स्वयं है, लेकिन इनको भी गुरु इन्होंने ही उनके बारे में भविष्यवाणी किया था कि तो तुम पूर्व जन्म के बहुत बड़े जो है माने सिद्ध महात्मा थे, और माने मुक्त तो उसी जन्म हो जाते, भगवान की प्राप्ति भी उनको उसी समय हो जाती। लेकिन बस वही कहानी, थोड़ी वासना कि हमारा संसार में नाम नहीं। आज देखो उस समय महाराज जी का इतना नाम नहीं था नित्य गोपाल दास जी महाराज। अब देखिए उस समय इनका 1984 में इनका शरीर छूटा, लेकिन हाँ अयोध्या में तो नाम था, महंत भी बन गए थे, और वाल्मीकि भवन बन भी रहा था।
लेकिन देखो इनके भविष्यवाणी के अनुसार आज देखो पूरे भारत में का कई देशों में नाम। कई देशों में नाम। तो जो जिसका जो अच्छा लिखा ना, तप बल विप्र सदा बरियार, जिनके पास जो संत मन तपस्या का बल होता है वो जो चाहे सो कर से। आज उनके पास जो है नित्य गोपाल दास जी महाराज जी के पास जो है वो समर्थ है, वो सिद्धि है, वो शक्ति है, वो जो चाहे सो कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि हर चीज़ का समय होता है। नित्य गोपाल दास जी का विकास छोटी छावनी से इतना हुआ है और उसका भगवान की देन है। बताया जाता है कि एक बुढ़िया आई थी नित्य गोपाल दास जी के आश्रम में। तो क्या पहले तो गई उनके यहाँ बड़ी छावनी, बड़ी छावनी गई, कहीं 1 रुपया मेरे पास पैसा है, अब मेरा भंडारा कर दीजिए। तो कहा है बड़ी छावनी वालों ने कहा, महंत जी कहा कि नहीं, वो 1 रुपये में भंडारा थोड़ी हो पाएगा। तो बेचारी असहाय होकर लौट आई। अब छोटी छावनी वाले में के पास गई, नित्य गोपाल दास महाराज जी, हाँ उनके पास गई। जब छोटी छावनी गई नित्य गोपाल दास जी के यहाँ, तो कहें कि महाराज जी हमारा भंडारा कर दीजिए, हमारे पास 1 रुपया है। तो महाराज जी कहे, बोले कोई बात नहीं, भंडारा आपका हो जाएगा, पर आज तो भंडारा हो चुका है, पर तुम्हारा कल भंडारा हम कर देंगे। उसे एहसास मिला कि छे कोई बात, हमारा भंडारा स्वीकार तो कर लिया, चलो आज नहीं सही कल चाहिए। तो बस दूसरे दिन भंडारा उस बुढ़िया का होता है। तो महाराज जी के पास 1 रुपये का नमक मंगवा दिया और साग सब्जी और आटा दाल जो सामग्री थी महाराज जी ने लगा दिया, उनका नमक 1 रुपया खरीद के डाल दिया, तो पूरा भंडारा हो गया। जयकारा उनको बोल गया, जयकारा बोल गया बुढ़िया का। और इसके बाद बुढ़िया जब चलती है वहाँ से भंडारा से पूर्ण करा के, तो कुछ देर बाद वो एक बालक बन जाती है वही बुढ़िया। और तो पीछे महाराज जी छोटी छावनी के महात्मा पुजारी एक जाते हैं पीछा करके, बुढ़िया कहाँ गई, उनका तो भंडारा हो गया और अब गई कहाँ। तो अगले लोग रास्ते के बताते कि नहीं यहाँ बुढ़िया तो इधर नहीं, एक बालक निकल गया इधर को। तब उन्हें शंका समाधान कि ये तो भगवान ही रूप करे परीक्षा लेने हमारे आए थे कि कौन हमारे 1 रुपये का भंडारा स्वीकार करता है। तो छोटी छावनी का विकास उसी में हो कि जो 1 रुपये का भंडारा स्वीकार कर लिया। बस यही उनकी देन है। अब कुछ इनको दास सम्मान में भी कुछ सिद्धि मिली थी क्या, कुछ ऐसा है? अब देखो जहाँ तक हमें ज्ञान है वहाँ तक बता दिया। बनने के कई कारण होते, इसी तरह के तो कारण बने। मणि राम जी को कुछ ऐसा है क्या? मणि जो उनके गुरु जी जिससे माने आश्रम में रह रहे हैं, मणि रामदास जी, वो बता रहे हैं दास सम्मान में ही उनको सिद्धि मिली थी। कुछ जानकारी आपको? यही तो सिद्धि है कि देखो उनका 1 रुपये का भंडारा स्वीकार कर लिया। ये क्या मान के साधारण बुढ़िया थोड़ी है, नहीं वो तो साक्षात भगवान किसी रूप पर ऐसे बुढ़िया हो सकते हैं, किसी पशु पंछी में रूप में आ सकते हैं, पर 1 रुपया बड़ी छावनी वाले उन्होंने नहीं दिया। आज बड़ी छावनी का विकास बिल्कुल रुका है। अयोध्या केवल छोटी छावनी के वजह से नाम बिका गया। महाराज जी का कहना है कि जो आज नित्य गोपाल दास जी महाराज जी की इतनी ख्याति है, तो जो 1 रुपया का जो है उन्होंने 1 रुपये का भंडारा समझो, 1 रुपये को उन्होंने वो बुढ़िया का भंडारा कर दिया। फिर वहीं भगवान के रूप में आए थे स्वामी नित्य गोपाल दास जी, महंत नित्य गोपाल दास जी की जो परीक्षा करने के लिए आए थे। और जैसे उन्होंने भंडारा किया तो वहीं भगवान को देर के बाद वो बुढ़िया का रूप माने गायब हो जाता है, फिर बालक बनकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और फिर आप देखें छोटी छावनी पूरी भारत में चमकी हुई है, भारत में, और उनका जो कीर्ति पूरे हमारा भारत का पूरे विदेशों में है। एक बार तो कांड नहीं हुआ था, कोई बम क्या मार दिया था उनके पैरों में। हाँ, और उस समय हनुमान जी महाराज उनकी रक्षा किए थे। तो उनकी एक बार बम के बारे में नहीं सुने थे आप लोगों ने? कोई पटक दिया था, कोई महाराज कोई फर्क नहीं पड़ा। थोड़ी अभी जो ये क्या बीमारी चली थी, हाँ कोरोना में भी उनको टकराया। इतने उनके शिष्य हैं, माने कहीं भी महाराज जी सब संस्कारी है, सब आचार विचार से युक्त है, और सब संत सेवा का भाव है। जब सेवा का भाव होगा तभी संस्कार परमात्मा से अनायास बन जाता है कि कहाँ तक इस शरीर को आयु बढ़ सकती है और अपना वैभव बढ़ सकता है, ज्ञान बढ़ सकता है। जो ज्ञान की प्राप्ति नहीं है वो भी ज्ञान आ जाता है अनायास, पर जब विश्वास रखा जाता है। विश्वास ही शिव है, अश्रद्धा ही पार्वती है। अब बगैर विश्वास की कोई प्राप्ति मिलने वाली नहीं है। संसार को हमें ठग सकता है, पर हम किसी को ठगना न चाहें, बस यही हमारी विनय है। तो महाराज जी कहना है कि कोई हमें धोखा दे तो धोखा दे, हम किसी को धोखा ना दे।
ऐसे ही भक्त से भगवान खुश रहते हैं। और सभी दर्शनार्थी प्रार्थना है कि महाराज जी नित्य गोपाल दास जी महाराज जी के बारे में महाराज जी भी बहुत संकेत कर दिए। हमने भी उनके भविष्य के बारे में या जो उनका पूर्व जन्म था बड़े महाराज जी के परम श्री राम मंगल दास जी के अनुसार हम उनके भविष्य के बारे में कुछ बता दिए हैं। अब इनकी जो गति होगी वो भी उत्तम होगी क्योंकि अवतारी महापुरुष है। अब हम जो है राम जी और किरण जी के बारे में थोड़ा संकेत करने वाले हैं। अब आप किरण भगवान के उपासक हैं क्या? नहीं महाराज जी, हम भगवान के उपास है। हम नाम का विवरण कभी नहीं लेते कि हम फला के अधिकारी। महाराज हम और महाराज जी जो है राम जी को भी मानते हैं, किरण जी को मानते हैं ना। हम सब उनको एक ही मानते हैं, भगवान है, परमात्मा है, चाहे राम तो को चाहे उसमें श्याम। हाँ किरण भगवान क्या हुआ कि एक बार युधिष्ठिर जी के पास महाराज जी पहुँचे और क्या ध्यान में बैठे थे, माने किरण भगवान ध्यान में बैठे थे। युधिष्ठिर बार बार जाते थे, बार बार आओ, तो भाई जैसे भगवान ध्यान में बैठे तो आदमी सबको होता है कि भाई डिस्टर्ब हम ना करें। तो उन्होंने सोचा कि साक्षात भगवान किरण भगवान साक्षात भगवान है, ये पता नहीं किसका ध्यान करते। भाई सारा संसार तो किरण भगवान का ध्यान करते और किरण भगवान किसका ध्यान करते हैं। युधिष्ठिर जी के मन में ये शंका हुई। जब उनका ध्यान समाप्त होता घंटा 2 घंटा 3 घंटा के बाद, तो यही युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि प्रभु आप किसका ध्यान करते हैं। तो किरण भगवान ने स्वयं कहा कि देखो ऐसा है, राम जी और हम में कोई अंतर नहीं है। जो राम जी है वही हम है। हम भी राम जी का ही ध्यान करते हैं और राम जी भी राम जी का ध्यान करते हैं। माने ये किरण भगवान की वाणी। और उन्होंने युधिष्ठिर स्वयं अपनी वाणी इस ग्रंथ में लिखा है कि युधिष्ठिर लिखा रहे हैं कि श्री किरण भगवान ने हमको दीनों भेद बताए और राम नाम की धुन खुले और सूरज शब्द लगाए। और ये भी कह रहे हैं कि राम किरण और विष्णु जी भरत एक ही जान, या में जो संशय करे जावे को मान। माने युधिष्ठिर महाराज जी कह रहे हैं कि किरण भगवान ने हमको जो है भजन का मार्ग जब बताया, यही बताया कि राम नाम की धुन सुनो और सूरज शब्द लगाए। माने जो सूरत कहते जिसको है मन लगा करके वो राम नाम के जो अंदर की क्रिया होती है या राम नाम का जो जप होता है या अंदर से श्वासा की जो क्रिया होती है, उस क्रिया को तुम जो है मन लगाकर सूरज शब्द लगाकर वो राम नाम की धुन सुनो। और क्या करो, और ये भी कहे कि जो हम है और राम जी इसमें भेद भी न समझो, कि उसमें कह दिया ना कि राम और किरण और विष्णु भरत एक ही जान, या में जो संशय करे जावे को मान। कहते जो सच्चा महात्मा होता है वो राम जी में, किरण जी में और विष्णु जी में और भरत जी में जरा भी शंका नहीं करता। केवल इतना अंतर होता है कि यदि राम जी हैं तो धनुबाण महाराज जी ले लिए, और यदि आप किरण भगवान के उपासक है मूली ले लेते, यदि आप विष्णु भगवान के उपासक है सुदर्शन चक्र ले लिए, हैं तो वहीं। केवल इतना अंतर है। क्योंकि जब वहाँ तुलसीदास जी नहीं गए थे वृंदावन, तो उन्होंने कहा प्रभु ये ठीक नहीं है, तुम धनु बाढ़ ले लो। तो उन्होंने जो है माने दोनों को हम एक जो है समझाने का प्रयास करेंगे दर्शनार्थियों से, कि हम प्रार्थना दर्शनार्थियों से कि राम जी और किरण जी विरुद्ध माने विष्णु जी जरा भी शंका ना करो। जो भक्त राम जी और किरण जी विष्णु में शंका करता है, गुरु नानक जी भी कहते हैं और भगवान किरण जी भी कहते हैं कि राम कृष्ण और विष्णु भरत एक ही जान, या में जो संशय करे जावे कूप मान। कूप महान का मतलब है भवसागर, 84 का चक्कर। इसलिए जो सच्चा भक्त होता है राम जी में और किरण जी में और विष्णु जी में बिल्कुल अंतर न रखे, क्योंकि तीनों एक ही। अच्छा, जब साकेत धाम में भगवान राम जी विराजमान होते हैं, वहाँ महाराज जी जानते हो जब साकेत धाम में जब राम जी विराजमान होते हैं, वहाँ राम जी और किरण जी विष्णु जी का संयुक्त रूप है, वहाँ अष्टभुजा में है साकेत लोग। तो उनका ये कहना है कि जब साकेत लोग में हम विराजते हैं, वहाँ धनुबाण भी लिए हैं, मुरली भी लिए हैं और वो लिए हैं सुदर्शन चक्र लिए। तो अब राम जी हैं देखो, और तीनों जने का संयुक्त रूप है, माने राम जी किरण जी विष्णु जी का। तो कोई अंतर हुआ? एक ही हुए। फिर वहाँ जानकी जी जो वहाँ साकेतवासी जो जानकी जी हैं, उनका भी महाराज जी क्या है कि राधा जी का और जानकी जी का, कमला जी का, लक्ष्मी जी का, वहाँ भी संयुक्त रूप है। इससे भी स्पष्ट होता है कि सीता जी और राधा जी और लक्ष्मी जी एक ही हैं। तो जब माने भगवान राम जी भी कह रहे हैं और तब सभी सिद्ध महात्मा भी कहते हैं कि राम जी किरण जी विष्णु जी एक ही है, और जो कहते इसमें शंका करता है वो पहली बात भगवान का सच्चा भक्त नहीं है। और यदि बार बार वो माने इसका निंदा भी करता है तो वो समझो कि 84 के चक्कर में जाना, उसको ज्ञान ही नहीं, बोध ही नहीं है। तो इसलिए सच्चा भक्त जो होता है कि कभी भी जीवन में राम जी किरण जी विष्णु जी का कभी विरोध ना करे, तीनों को एक ही माने। हाँ, अब ये बात है कि राम जी जो साकेतवासी महाराज जी परमात्मा के तक की पहुंच के लिए कोई भी भक्त संसार में मानुष योनि जो है जी, तो अगर परमात्मा के पास तक पहुंचने की इच्छा करता है, परमात्मा की भक्ति तक की
इच्छा करता कि हम भी प्राप्त हो जाए। तो संसार में मानुष अगर मानुष से अगर द्वैत रखेगा, जी जी भक्ति पथ का ये मतलब है कि नहीं ये दूसरा है, ये हम ऊंचे हैं, ये नीचा, ये पथ पर अगर है तो ये भक्ति आपको नहीं कभी जीवन में प्राप्त प्रवेश होगी। कर सकती, प्राप्त कर सकती है। तो महाराज जी का कहना है चाहे मनुष्य हो, चाहे देवी देवता हो, चाहे महात्मा हो, यदि द्वैत भाव है, हाँ, यदि मनुष्य हो, चाहे संत हो, चाहे महात्मा, कोई यदि द्वैत भाव है कि ये दूसरा व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति नहीं, द्वैत भाव है यदि सब में वो समझता में, सब में ठाकुर जैसे रामायण में लिखा कि सिया राम जड़ चेतन जीव जत सकल राम में जान, कहते हैं चाहे जड़ हो चाहे चेत सकल राम में जान, तिनके पद बंधन करो। और आगे सदा जोर जुपान, कहते हैं कि जो चाहे राम माने जड़ चेतन में वहीं राम जी समाये हैं, वहीं राम जी भी समाये हैं, वहीं किरण जी समाये हैं, वहीं विष्णु जी समाये हैं। अब उनको ये तुम्हारी दृष्टि है कि यदि राम रूप में देखते हो तो राम रूप में समाये हैं, और किरण रूप में देखते हो किरण रूप में ये- समाये हैं, और विष्णु रूप में देखते हो तो विष्णु रूप में समाये हैं।